जानवर जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं उसके साथ साथ वो उतने ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। कभी कभी ये ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं और कभी कभी ये एंटी ह्यूमन भी हो जाते हैं। जानवरों के मूड पे डिपेंड करता है कि वो प्यार से रहने वाले हैं या अगले ही वार में अगले बंदे को चार चांद दिखाने वाले हैं। तो बात अगर ऑस्ट्रेलिया की जाए तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां ऑस्ट्रेलिया जितने डेंजरस एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हों। ये जगह दुनिया के डेडलीस्ट जानवरों का घर मानी जाती है। यहाँ पर ऐसे जानवर पाए जाते हैं कि अगर वो आपको छू भी लें तो आपका बच पाना नामुमकिन हो सकता है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि दुनिया इस जगह को जितना ज्यादा डेंजरस मानती है ये उतनी ही ज्यादा सेफ है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम आपको यहाँ पर राज करने वाले डेडलीस्ट जानवरों के बारे में बता देते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो नंबर 10 पे हम बात करेंगे ब्लू विंग्ड ऑक्टोपस के बारे में। तो ये ऑक्टोपस जनरली पैसिफिक और इंडियन ओशन में रहते हैं। ये ऑक्टोपस बेसिकली ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं और ये ऑक्टोपस ऑस्ट्रेलिया से समंदर के साथ साथ ही जापान में भी पहुंच चुके हैं। ये ऑक्टोपस दुनिया के सबसे जहरीले ऑक्टोपस की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी एक बाइट आपसे आपकी लाइफ छीन सकती है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी स्किन का येलो कलर और उसके ऊपर ब्लू ब्लैक कलर के रिंग जो है, जो अपना कलर समटाइम चेंज कर रहे होते हैं, वो ही काफी है। ये खतरे के नजदीक आते ही अपना रंग बदलने लगते हैं जिससे ये अपनी जान बचा सकें। और अगर इनके खाने की बात की जाए तो ये क्रैब्स, स्मॉल फिश और बाकी जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं समंदर में रहने वाले, ये उनको खाना पसंद करते हैं। इनको दुनिया के मोस्ट विनिमस मरीन एनिमल्स में से एक माना जाता है, जिसके छोटे साइज को देख के इसके खतरे का अंदाजा लगाना बेवकूफी होगी। इनके जहर में न्यूट्रोटॉक्सिन और टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है जिससे इंसान की जान जा सकती है। इनकी बाइट वैसे तो पेनलेस होती है, लेकिन बाइट के 10 मिनट बाद ही इंसान को कई किस्म की परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जैसे कि मस्कुलर वीकनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड स्वॉलोइंग। ये जो प्रॉब्लम्स है आपको फेस करने पड़ सकते हैं। नंबर 9 पे हम बात करेंगे बॉक्स जेलीफिश के बारे में। जेलीफिश के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन इसको कई ज्यादा कार्टून्स मूवीज में भी इसको देखा होगा, जहाँ दिखने में ये काफी क्यूट नजर आती है, लेकिन असल में ये काफी ज्यादा पावरफुल किलर्स में से एक मानी जाती है। और इन्हीं में से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली इस बॉक्स फिश के तो क्या ही कहने। ये फिश काफी जहरीली होती है, जिनका जहर इनके 15 डेंटिकल्स में पाया जाता है, जो 3 मीटर तक लंबी हो सकती है। और इन सभी में 15,000 स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं, जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेडली हैं। इनके पास जो जहर है वो किसी के छूने से बाहर नहीं आता, बल्कि इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद एक केमिकल से बाहर आता है। इनका जहर इंसान की बॉडी में दाखिल होते ही या तो इंसान फौरन से बेहोश हो जाता है या इंसान की हार्ट फेल होने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इसकी तकरीबन 50 के करीब जो स्पीशीज हैं वो समंदर में मौजूद है। नंबर 8 कैसोवेरी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के हैवियर बर्ड यानी के कैसोवेरी की, जो हाइट में तकरीबन 1.5 से 2 फीट तक हो सकता है। वैसे तो ये जानवर सिर्फ फ्रूट्स खाता है और नॉर्मली ये किसी पर अटैक भी नहीं करता, जिसकी वजह से इनको एक टेरिटोरियल बर्ड के तौर पर माना जाता है। और इंसानों पर ज्यादातर अटैक करते हुए ये जो बर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा उनको किक, पुश और उनके ऊपर सिर्फ जंप ही कर सकते हैं। वो भी सिर्फ इस वजह से कि इंसान जो है इस बर्ड का शिकार करके उसको खाने में इंटरेस्ट रखता है। इंसानों को नुकसान ना पहुंचाना इसकी अपनी चॉइस है। अदरवाइज इंसानों पर अटैक करने के लिए इनके पास 12 सेंटीमीटर का एक क्लॉ मौजूद है, जो एक बार किसी को लग जाए तो या तो उसकी जान चली जाएगी या फिर वो एरिया जो है काफी सीरियस डैमेज हो सकता है। ये बर्ड इतना खतरनाक है कि इसको डायनासोर्स का डिसेंडेंट्स माना जाता है और ये मोस्ट डेंजरस बर्ड ऑन अर्थ के नाम से भी मशहूर है। नंबर 7 पे बात करेंगे फनल वेब स्पाइडर।
स्पाइडर्स वैसे तो साइज में काफी छोटे होते हैं, लेकिन इनके साइज की वजह से इनके खतरे का अंदाजा लगाना बेवकूफी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक स्पाइडर्स पाए जाते हैं, जिनमें फनल वेब स्पाइडर की बात ही अलग है। स्पाइडर की तकरीबन 40 के करीब स्पीशीज पाई जाती हैं, जो 1 से 5 सेंटीमीटर के लेंथ के हो सकते हैं। हालांकि इन सभी स्पीशीज को डेंजरस कहना सही नहीं है। सिर्फ कुछ स्पाइडर्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन की लाइफ के लिए डेंजरस है, जिनमें फनल वेब स्पाइडर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इस स्पाइडर की एक बाइट किसी जहरीले सांप के बाइट से कम नहीं मानी जाती, क्योंकि इसी स्पाइडर की वजह से पास्ट में काफी ज्यादा डेथ्स जो हैं वो देखने को मिली हैं। वैसे तो स्पाइडर की बाइट का सोल्यूशन मिल गया है, जिसकी वजह से इनको ज्यादा जहरीला नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी बेहतर है कि इनकी बाइट से बचा जाए। नंबर 6 पे हम बात करेंगे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में। तो क्रोकोडाइल से कौन नहीं डरता। ये वो जानवर नहीं जो सिर्फ अपने मूड खराब होने पर ही आप पर अटैक करे, बल्कि इसका नेचर ही इंसानों और जानवरों को अपना खाना बनाने का है। वैसे तो सभी जो क्रोकोडाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में, जिनको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एनिमल्स माना जाता है, जो कि एक ही वक्त में एग्रेसिव और टेरिटोरियल एनिमल माना जाता है। और ये दुनिया का लार्जेस्ट रेप्टाइल भी बताया जाता है, जिसकी मेन वजह इसका वजन है। सॉल्ट वाटर में जो क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं उनका जो वजन है वो तकरीबन 1000 किलोग्राम के करीब होता है, जिनमें मेल की जो लेंथ है वो तकरीबन 7 फीट के करीब होती है, लेकिन नॉर्मली ये 5 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा लेंथ में ही पाए जाते हैं। अगर बात इनके खाने की जाए तो उसमें इनको स्मॉल रेप्टाइल्स, टर्टल्स, फिश और जो छोटे परिंदे हैं वो इनको खाने में पसंद है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े वाले एनिमल्स पर भी अटैक कर उनको भी अपने खुराक का निशाना बनाते हैं। लेकिन इनके जो अटैक करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। ये पानी के अंदर से ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर देते हैं और अटैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को इनसे कोसों दूर रहने की हिदायत की जाती है। नंबर 5 शार्क्स। डेंजरस एनिमल्स की बात की जाए और उनमें शार्क्स का नाम ना आए, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये एक ऐसी क्रिएचर है जिसके बारे में हमने बचपन से ही सुना है कि ये काफी खतरनाक किस्म का जानवर है और ये अपनी भूख के आगे किसी को भी नहीं छोड़ती, अब चाहे वो इंसान हो या जानवर। वैसे तो शार्क्स का दुनिया के किसी भी कोने में पाया जाना नॉर्मल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर इनकी तादाद काफी ज्यादा है, इतनी कि लोग यहाँ पर समंदर की गहराई में जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर शार्क्स की 3 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि स्पेशली इंसान के ऊपर अटैक करने के बारे में जानी जाती हैं, जिनमें से एक व्हाइट शार्क, टाइगर शार्क्स और बुल शार्क्स वगैरह शामिल हैं। ये शार्क्स ज्यादातर जो डाइवर्स होते हैं उनको अपना शिकार बनाती हैं, क्योंकि ये लोग समंदर की गहराई में चले जाते हैं और इंसान की जान की भूखी शार्क्स पानी की गहराई में बेसब्री से इन इंसानों का इंतजार कर रही होती हैं। पास्ट टाइम में शार्क्स के इंसानों के ऊपर कई ज्यादा जो अटैक्स हैं वो देखे गए हैं, जिनमें से बहुत ज्यादा लोग जो है वो सिर्फ जख्मी हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी खो दी। नंबर 4 पे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के स्नेक्स के बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्नेक्स का आइलैंड भी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले जो स्नेक्स हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जहरीले सांप होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ स्नेक्स हैं और हर स्नेक का अपना एक डेडली अटैक है जो कि इंसानों को सीधा सीधा मौत ही देता है। यहाँ पर सांपों की 140 के करीब लैंड और 132 के करीब सी क्रिएचर्स पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे पाए जाने वाले सांपों का इंसान को डसना जो है वो सीधा सीधा इंसान को मौत ही देता है, या उसके अलावा इंसान को ब्लड क्लॉटिंग के जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है, यानी कि इंसान का जो खून है वो जमना शुरू हो जाता है। लेकिन आज के मौजूदा दौर में इनके लिए भी एंटीडोट जो है वो मौजूद है, जो इनके जहर को इंसान की बॉडी में बढ़ने से रोक कर इंसान को मौत से बचा सकता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे स्टिंगरे के बारे में। तो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा क्यूट लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस स्टिंगरे से। ये दिखने में जितनी क्यूट है, इसका अटैक जो है उतना ही खतरनाक है। स्टिंगरे वैसे तो लोगों पर जल्दी अटैक नहीं करती, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनकी लॉन्ग हार्मफुल जो टेल है वो ही किसी की जान लेने के लिए काफी है। स्मूथ स्टिंगरे से लेके ब्लू स्पॉटेड स्टिंगरे तक
ان کی تقریباً 200 کے قریب سپیشیز پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو فریش واٹرز اور اوشنز میں ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ تو سموتھ سٹنگرے جو ہے جہاں پر سائز میں تقریباً 4 میٹر کے قریب ہو سکتی ہیں، وہاں پر بلیو سپاٹڈ جو سٹنگرے ہے 70 سینٹی میٹر تک کی لینتھ کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک مت ہے کہ یہ جو ہے انسانوں کے لیے بہت ہارمفل ہے، لیکن یہ صرف ایک مت ہی ہے، لیکن اصل میں یہ ہیومن فرینڈلی اور پلے فل کریچر کے طور پر ہی مانی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سٹون فش کے بارے میں۔ دنیا کی اگر زہریلی مچھلیوں کے بارے میں بات کی جائے تو شاید ہی کوئی مچھلی سٹون فش سے زیادہ زہریلی ہوگی، جو کہ آسٹریلین واٹر میں پائی جاتی ہے۔ یہ فش بہت ہی زیادہ چالاک ہوتی ہے کہ اگر آپ لومڑی کو چالاک سمجھتے ہیں تو وہ غلط فہمی ہوگی، کیونکہ اس مچھلی کو اس کی باڈی اور اس کے اسٹرکچر کی وجہ سے کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا، اور نہ ہی کسی کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی فش ہے یا سٹون، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی اسی فیچر کو یہ بہت ہی سمجھدار طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ مچھلی پانی کی گہرائی میں چپ چاپ کسی پتھر کی طرح پڑی رہتی ہے اپنے شکار کے انتظار میں، اور جیسے ہی کوئی شکار آتا ہے تو یہ اس کے اوپر غضب کا اٹیک کر دیتی ہے اور اس طرح سے اس کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس مچھلی کے وینم کا اگر انسان کی باڈی میں دخول ہو جائے تو اس سے انسان کو اتنی شدید قسم کی درد ہوتی ہے کہ شاید ہی اس سے پہلے اس نے ایسی کوئی درد محسوس کی ہو، اور اس پین کی وجہ سے انسان کو ہارٹ فیلئر جیسے جو پرابلمز ہیں ان کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویسے تو ان کو سلو سویمر کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن ان کے اٹیک کی سپیڈ 0.015 سیکنڈ کی ہوتی ہے، جس سے بچنا امپوسیبل ہے۔ نمبر 1 پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیکسٹائل کون سنیل کے بارے میں۔ بیچ پر جا کر آپ نے کافی زیادہ بچوں اور بڑوں کو شیلز اکٹھے کرتے ہوئے دیکھا تو ہوگا۔ یہ شیلز کئی طرح کی ہوتی ہیں اور ان سے کئی طرح کی چیزیں بھی بنتی ہیں، جن میں ہوم ڈیکوریشن پیسز سے لے کر جیولری تک شامل ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کئی شیلز ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے آپ جتنا دور رہیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ان کچھ شیلز میں نمبر 1 پہ آتی ہے ٹیکسٹائل کون سنیل۔ ٹیکسٹائل کون سنیل شیل ہائیلی گلوسی ڈیزائربل پیٹرن اور لائٹ براؤن اور سکن کلر یہ اس قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی سنیل ہے جو کہ دنیا کی بہت زیادہ وینیمس سنیل میں سے ایک ہے۔ آسٹریلیا کی جگہ یہ انڈین اوشن سے لے کر یہ افریقہ تک میں پائی جاتی ہے۔ اس سنیل کو کلوتھ آف گولڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا جو زہر وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی سکن کے آر پار جو ہے اپنا زہر ایک دم سے چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان سے مرنے والوں کے کیسز تو بہت کم ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا زہر ہوتا ہے کہ اگر ان کا زہر جو ہے وہ نکالا جائے تو ایک ساتھ وہ تقریباً 60 کے قریب اڈلٹس کو مارنے میں کافی ہوگا، جو کہ اس کو سائز کو دیکھتے ہوئے کافی بڑا نمبر ہوگا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔